नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर भी है दोस्तों। नई शिक्षक भर्ती आने वाली है 2024 में। 8 फरवरी से दोस्तों इसके आवेदन होने वाले हैं। एलटी शिक्षक बनने का दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन मौका दोस्तों निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्या इसकी आयु सीमा रहने वाली है, कितना शुल्क पड़ेगा, सभी के बारे में दोस्तों जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और 8 फरवरी से अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में, जो कि दोस्तों आपकी DSSB के द्वारा दोस्तों एडवर्टाइज की गई है, निकाली गई है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये अधिसूचना जारी की गई थी, और ये नोटिस दोस्तों आपका 12/1/2024 को दोस्तों यहाँ पर जारी किया गया था। और इसमें दोस्तों बताया गया था कि जल्दी ही वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। दिस इज अ वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 2 and 2024 combined examination 2024 for the post of टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर। देखिए टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर की, इसके अलावा दोस्तों पीजीटी की भी वैकेंसी आई है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो दोस्तों बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8 फरवरी 2024, यानी कि 8 फरवरी से दोस्तों इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 8 मार्च 2024 तक दोस्तों भरने का पूरा मौका रहेगा। दोस्तों एक बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों। DSSB के द्वारा इनवाइट किए जाते हैं समय समय पर टीजीटी, पीजीटी और अन्य पोस्टें भी दोस्तों निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पोस्ट रहेगी, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका दिल्ली में ही जॉब लगेगी, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में दोस्तों, जो कि बहुत बेस्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि एचआरए और ये सब जोड़ जाड़ के काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर की देखिए वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर है। तो पहले देखिए पोस्ट कोड है 803/24, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ्स। तो ये आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में दोस्तों यहाँ पर लगी कि पे लेवल्स आपका 7 है, यानी कि 4600 ग्रेड पे, और 80,000 के आसपास दोस्तों यहाँ पर तनख्वाह बैठती है स्टार्टिंग में, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल पोस्ट है भैया 540। ऐसी अगर आप फीमेल की बात करें तो 568, यानी कि दोस्तों आपकी 1100 के आसपास पोस्ट तो खाली खाली मैथमेटिक्स में ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी टीजीटी मैथमेटिक्स में एक और देखेंगे तो भैया 11 पोस्ट। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी टीजीटी इंग्लिश में भी काफ़ी पोस्ट हैं, 413 पोस्ट, 379 पोस्ट फॉर फीमेल। टीजीटी इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 11, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा है दोस्तों। ऐसी सोशल साइंस में भी दोस्तों 129, 179। तो ये आपकी दोस्तों टोटल यहाँ पर पोस्ट निकली हैं। ऐसी दोस्तों टीजीटी नेचुरल साइंस में भी 183, टीजीटी नेचुरल साइंस फॉर फीमेल 166। इसी तरह से फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में भी दोस्तों आपके 5 पोस्ट निकली है। ऐसी अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर हिंदी में भी 75, हिंदी फीमेल में 110, टीजीटी हिंदी में 7। हिंदी में कम निकली है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है। संस्कृत वालों में भी 477, 141। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपकी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं, और एक अच्छा मौका दोस्तों आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो ग्रैंड टोटल है वो है 5118, यानी कि कुल मिला के 5118 दोस्तों आपके पद निकलने हैं। और ये इसके लिए आप आवेदन दोस्तों आप 8 फरवरी से कर सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी योग्यता के बारे में। देखिए योग्यता बहुत आसान है, जो दोस्तों आपसे उत्तराखंड एलटी में एक्सपेक्टेड होता है वही दोस्तों यहाँ पर योग्यता रहती है। अगर आप एज ए मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी का यहाँ पर बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों कि आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, और इसमें आपके मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। केवल 45% चाहिए ग्रेजुएशन में। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा परसेंटेज की आवश्यकता हो, 45% आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपने सीटीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने मान लेते हैं कि अगर आपके 45% मार्क्स नहीं भी हैं, तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपके मैथमेटिक्स आपने किया होगा, यानी कि पीजीटी मैथमेटिक्स किया होगा, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बीएड डिग्री चाहिए होगा, नॉलेज ऑफ हिंदी चाहिए होगा, इसके अलावा सीटीटी आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये दोस्तों इसके लिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों रहेगा। बाकी पे स्केल वही है, एज लिमिट आपकी थोड़ा सा यहाँ पर 32 ईयर्स रहेगी बिलो, और 40 ईयर्स है इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को पूरे 40 साल तक वो भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं उनको भी उनकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये अच्छा खासा मौका आपके लिए निकल कर आ रहा है। तो ऐसी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर फीमेल वही दोस्तों योग्यताएं रहेंगी, और यहीं पर दोस्तों फ्लेक्सिबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के केस में 40 साल तक की छूट मिलने वाली है। तो ये दोस्तों आपका, तो ये अलग अलग दोस्तों डिपार्टमेंट है। जैसे अगर यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा निदेशालय, जहाँ पर जॉब लगती है। और ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोस्तों टीजीटी मैथ्स की पोस्ट आती है, वहाँ पर ये लगेगी जॉब। तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए, लेकिन बेसिक जो क्राइटेरिया है वो सिंपली आपको क्या है कि ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अलावा आपको 45% दोस्तों चाहिए सीटीटी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 32 साल तक ही वो अप्लाई कर पाएंगे, उससे ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा एडवांटेज है। और इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी या अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उनको अपर एज कैटेगरी में डेफिनेटली यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका आने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हमें बात करते हैं, देखिए सभी के यही रहता है, ज़्यादातर इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड LT में जो आपको चाहिए होती है क्वालिफिकेशन, वही ऑलमोस्ट चाहिए होती है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सभी पोस्ट जो है, ये जितनी भी आपका जो PDFs हैं, ये दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ड्राइंग टीचर है, क्योंकि इसकी अलग से भी पोस्ट निकली है, क्योंकि पोस्ट का नाम ही है TGT वैकेंसीज एंड ड्राइंग टीचर्स की दोस्तों निकली है। तो जो ड्राइंग टीचर्स हैं, पहले तो आप देख लीजिए उनकी जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों आपकी 527 है। और इनकी अगर मैं बात करूं, अगर इनकी थोड़ा शैक्षिक योग्यता एक बार देख लेते हैं, तो देखिए अगर आप ड्राइंग के, क्योंकि बेचारे जो हमारे उत्तराखंड LT में हैं तो वहाँ पर तो जो ड्राइंग है उसकी पोस्ट में काफ़ी कुछ दिक्कत आई है, पिछली बार भर्ती भी निरस्त हो गई थी। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका आ रहा है, यहाँ पर आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो ड्राइंग स्टूडेंट हैं, कला के छात्र, 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो 5 ईयर्स का दोस्तों आपको डिप्लोमा चाहिएगा ड्राइंग पेंटिंग में। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फॉर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री भी की हुई है ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट से तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री है इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग है, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है ड्राइंग पेंटिंग और फाइन आर्ट्स की, लेकिन साथ ही अगर आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा है पेंटिंग का, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक योग्यता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपसे डिज़ायरेबल है कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, डिज़ायरेबल कुछ नहीं, पे स्केल वही है, ठीक है। लेकिन एज लिमिट थोड़ा और कम है, 32 से 30 साल कर दिया गया है, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप किसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। बाकी ये जो एज रिलैक्सेशन है, जो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं जो कि पहले से इस डिपार्टमेंट में काम करे, तो थोड़ा सा उनको मिलता है, 5 साल का उनको मिल जाता है, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों हमने आपको बता दिया है। इसमें थोड़ा सा हम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस दोस्तों आपकी केवल 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं SC ST या फिजिकली हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विस कैटेगरी से, उनको कोई भी फीस नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी एक्स सर्विस मैन जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर दियर री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, ठीक हो गया। जिनको ऑलरेडी यहाँ पर कंसेशन दिया गया उनको नहीं मिलेगा, ये साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो बाकी आप देख लीजिए जो आपके काम की चीज़ वही है, ये 100 रुपये आपकी फ़ीस पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका
होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, तो एग्ज़ाम स्कीम क्या है दोस्तों ये आपका टियर 1 का दोस्तों एग्ज़ाम होगा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, चाहे ड्राइंग टीचर का हो। ड्राइंग टीचर में भी आपका टियर 1 है। ठीक, तो आप देख लीजिए केवल एक आपका टियर होने वाला है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या होगा। आपसे 1 टियर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। 200 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, टोटल मार्क भी 200 ही रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रैंड टोटल है दोस्तों वो भी 200 का ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि किस किस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से, इसके अलावा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, हिंदी की आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इंग्लिश की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, टेक्निकल ऑब्लिक टीचिंग का है। ठीक, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ठीक, सो इसी के आधार पर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस में सेक्शन बी भी रहेगा। ठीक है, इसमें आपसे एमसीक्यू 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसेंट इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथोडोलॉजी या एंड बीएड। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सी बात है कि आपसे इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपके 100 मार्क्स टोटल दोस्तों दिए गए। ठीक है, तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो टियर 1 एग्ज़ाम है, टियर 1 एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन ए में आपसे जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों आएंगी। हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट होगा। इसमें हर क्षेत्र को 20 मार्क्स दिए गए हैं, तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका दोस्तों क्या रहेगा, सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर बी है, तो उसमें आपसे ना सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछने को मिलेंगे, जो कि बीएड में दोस्तों आप पढ़ते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दोस्तों आपने किस तरह से इस एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करना है। तो जैसे आप उत्तराखंड एलटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर भी प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर जरूर दोस्तों इस फॉर्म को भरिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।